देखो मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ चुके हैं सर पे और मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि आज सुबह-सुबह उठ के ही तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं, तो फिर मैंने एकदम 5 बजे का अलार्म लगा के रखा था कि बस सुबह से 5 बजे उठेंगे और 5 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे। शाम को 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे और 10 बजे सो जाएँगे। फिर से सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज मैं 7 बजे सो कर के उठी और फिर मैं बाहर टहलने चली गई, लाइक मॉर्निंग वॉक पे। आधा साल ख़त्म हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कब हाफ ईयरली आ गए और धीरे-धीरे प्री बोर्ड्स, फिर बोर्ड्स भी आ जाएंगे। बाय द वे आजकल पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी एकदम बारिश हो जाती है। लेकिन बारिश के मौसम में एक चीज़ बढ़िया होती है, वो होती है कि ग्रीनरी, लाइक बहुत बढ़िया एकदम ग्रीनरी हर तरफ हो जाती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तृप्ति एंड आई एम अ सीबीएसई 12th ग्रेडर। तो आज ना मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। तो मैं सबसे पहले उठते ही बाहर चली गई वॉक के लिए, क्योंकि छुट्टी वाला दिन बहुत ही ज़्यादा क्योटिक डे होता है और इसमें हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई भी कर लेंगे, पर चीज़ों को बैलेंस करना इज़ एन आर्ट जो कि मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैंने तो सोचा कि सुबह आज जैसे ही उठेंगे तुरंत पढ़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास इतने पहाड़ भर के कपड़े हुए थे और आधे कपड़े धुल दिए हैं और उसके अलावा भी ये इतने एक्स्ट्रा कपड़े हैं और इसको आज मैंने सुबह ही सुबह नहला दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने आज उठते ही अपने पूरे बेड की बेडशीट चेंज करी और उसको धुलने के लिए रखा। ऑब्वियसली सुबह है तो चाय बनेगी क्योंकि वी आर इंडियंस। तो सबसे पहले पूरे घर के कपड़े इकट्ठे करके मैंने धुलने लगा दिए और धुलने जैसे ही लगाया वैसे ही लाइट भी चली गई। तो फिर मैंने चाय बना ली और मैं ना इसमें आज भर भर के एकदम तुलसी और ये जो लेमन ग्रास है वो एकदम भर भर के डाल रही हूँ। पूरी चाय हरी हरी दिख जाती है एकदम, और जैसे ही चाय खौल जाती है फिर मैं उसमें दूध डाल देती हूँ। और क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैंने केवल अपने भाई और मम्मी पापा के लिए बनाई थी, तो देखो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपना काम चलाने के लिए ये खा लिए पम्पकिन सीड और तब तक चाय भी इधर बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने चाय को सारे कप्स में निकाला और तब तक मेरा भाई जलेबी भी ले आया था। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट और ये हमारा जलेबी वाला ब्रेकफास्ट था अलॉन्ग विद सम फाफड़ा, और चाय और जलेबी फाफड़े के साथ में अपना ब्रेकफास्ट किया अपना। लिटरली ये कॉम्बो इतना अच्छा है ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी तुम जलेबी फाफड़ा एक बार खाओ, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिर हमने खाते खाते टीवी भी देखी। वैसे ज़्यादा देर तक तो नहीं देखी क्योंकि जितनी देर खाया केवल उतनी ही देर टीवी देखी, तो मुश्किल से मैंने 15 मिनट टीवी देखी होगी। और ये देखो ये तो इतनी देर तक टीवी देखता रहता है और इतने ध्यान से देखता है ना, जैसे लगता है कि क्या ही इतना ही अच्छा चीज़ आ गई हो। तो तब तक इतना सब कुछ करते करते मुझे 9 बज गया था और मैं 7 बजे उठी थी और 7 बजे से मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ कि 9 बज गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो पढ़ाई कर लेते हैं जा करके, लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम में गई कि तो मैंने देखा कि मेरे बेड पे बेडशीट ही नहीं बिछी है। तो इतनी गंदगी में मुझे पढ़ाई तो करने का मन करेगा ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने पहले अपना बेड पूरा बनाया और जैसे ही मैंने बेड बनाया तो मेरी नज़र गई मेरी टेबल पे, जो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी। तो मैंने सोचा पहले इसको कर देते हैं सही, लेकिन टेबल को सही करने से पहले मुझे याद आया कि लाइट भी आ गई होगी। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े ही धुलने लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जो कपड़े सूख चुके थे उनको उतारा और बाकी के कपड़े जो एक्स्ट्रा बचे हुए थे उनको मैंने धुलना स्टार्ट किया। 2 घंटे हो गए मुझे काम करते करते और ये काम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर क्या, मैंने वो पहाड़ भर के कपड़ों को एक एक करके वॉशिंग मशीन में डाला और उनको भी धुलने के लिए लगा दिया। और देख रहे हो मेरा दिमाग, मैं बैग भी वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ धुलने के लिए, स्कूल बैग। तो मैंने जल्दी से उसको निकाल दिया बाहर और फिर मैं अपनी टेबल साफ़ करने के लिए लग गई, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पढ़ना ही था तो फिर मुझे टेबल तो साफ़ करनी ही होगी। देन फाइनली बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में और जितनी भी लाइक डस्ट वगैरह थी उसको हटाने के बाद में मेरी टेबल अब बढ़िया सी एकदम तैयार हो चुकी है और अब फाइनली मैं इस पर बैठ करके पढ़ सकती हूँ। और मैंने सोचा है कि अभी मैं स्टार्ट करूँगी केमिस्ट्री से, मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो भी लाइक क्वेश्चंस वगैरह मेरे स्कूल में दिए जाते हैं वही करने के लिए। तो स्कूल वाले से करने से पहले मैंने सोचा कि पीडीएफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले मैंने जो पीडीएफ था मेरा क्वेश्चन वाला वो खोला और मैंने अपनी रफ़ कॉपी निकाली, जिसमें कि मैं यूजुअली लाइक सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लेकर के प्रैक्टिस करती हूँ। तो रफ़ कॉपी खोल करके मैं जैसे ही बैठने जा ही रही होती हूँ वैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया, क्योंकि हमें लंच पैक करना था और अभी हमें निकलना था हॉस्पिटल के लिए। तो 10 बजे तक हमारा सारा खाना पीना बन गया था और हमें लंच पैक करना था और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना था। तो फिर हमने जल्दी से अपना लंच वगैरह पैक किया और फिर हमने जल्दी से अपने कपड़े बदले, नहाया धोया और लाइक
नहाया धोने से पहले, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं था, केवल जलेबी ही खाई थी। तो मैंने ये बनाना खाया और फिर मैंने अपने कपड़े बदल लिए जादू से, जो कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसे ही बदलने पड़ेंगे। और इसके बाद में हम लोग घर को लॉक करके निकल लेते हैं हॉस्पिटल के लिए। और आज ना, वैसे आज जो छुट्टी है, आज 5 सितंबर है, तो आज छुट्टी है 12 फवाद की। तो हम लोगों ने देखा कि बाहर ये कुछ तो भीड़ लगी हुई है। फिर जब पास जा कर के देखा तो मैंने देखा यहाँ कुछ तो हो रहा है, पर मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर कुछ फेस्टिवल है तो उसके लिए कुछ हो रहा है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। और वैसे तो नीचे वाला फ्लोर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रहता है, पर जो हमारा फ्लोर था वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है, मतलब यूजुअली पूरा खाली ही रहता है। तो फिर देखो, हमने तो यहाँ पे प्राइवेट रूम लेकर के रखा है, तो हमें लाइक जनरल वार्ड जो होते हैं उससे तो मतलब नहीं रहता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह का रहता है। पर यहाँ पे तो एकदम खाली रहता है। यहाँ पे AC TV वगैरह सब लगी होती है, पर वो अलग बात है कि हम लोग चलाते नहीं हैं, क्योंकि लाइक AC से ठंडी लगने लगती है, और अगर हम लोग खिड़की खोलते हैं तो मच्छर आ जाते हैं। लेकिन अभी दिन था तो मैंने खोल दिया, और खिड़की से ये व्यू बाहर का आता है। वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस पेड़ और यही सब रहता है यहाँ पे। लेकिन एक जो दूसरा रूम था उससे बहुत ही अच्छा व्यू आता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम ऐसा जंगल जंगल जैसा दिखता है। फिर वहीं हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैंने ये खाया अमरूद, और तब तक मेरे पापा का फ़ोन आ जाता है कि जल्दी से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो मुझे नीचे जल्दी से भागना पड़ेगा। और मैं तो अमरूद ही खा रही थी और मेरा अमरूद भी नहीं ख़त्म हुआ, तो मैंने जल्दी जल्दी से पूरा अमरूद अपने मुंह में ठूस लिया। और जो बाकी इधर उधर लोग थे वो मुझे देख रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है आखिर। वैसे मैं अभी लिफ्ट के सामने खड़ी हुई हूँ और लिफ्ट आ ही नहीं रही है। लाइक एक लिफ्ट एकदम नीचे है, एक लिफ्ट एकदम ऊपर है, और मैं एकदम बीच वाले फ्लोर पे हूँ। तो मैं जल्दी से लिफ्ट को बुला रही थी कि लिफ्ट आ जाओ भाई जल्दी से। तो दो लिफ्ट है, दोनों में से कोई भी नहीं खुल रही है। तो फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद में आखिरकार लिफ्ट खुली और मैं नीचे गई। मैं जल्दी जल्दी से भागते हुए जा रही थी नीचे, और मैं बाहर निकली। बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, क्योंकि अंदर ऑब्वियसली एकदम कमरा बंद है, और मैं एकदम से बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा मुझे धूप लग रही थी। लेकिन मेरे इतनी जल्दी जाए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गई थी। तो मुझे खड़े होकर के वेट करना पड़ा पापा का। तो जैसे ही पापा आए तो मैंने नारियल पानी पिया थोड़ा सा, और फिर मैं घर वापस आ गई। और घर आते आते मुझे लगभग 2 बज गया था। तुम सोचो, मैं 10 बजे सुबह इतना काम निपटा करके मैं गई हॉस्पिटल, और मैं घर वापस आई 2 बजे। मेरा आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है हॉस्पिटल जा कर के। फिर मैंने जल्दी से अपना मुंह हाथ धोया, और मैंने सोचा चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन मैं घर पे गई तो मैंने देखा कि जो कपड़े मैंने धुले थे उनको सूखने भी डालना था। और तुम ये मत पूछना कि इस छत पे साइकिल क्या कर रही हैं, क्योंकि इनको साइकिलों को धुल करके धूप में सुखाया जा रहा है, वो भी पोंछ करके, क्योंकि मेरा भाई को इतनी साइकिलों से प्यार है ना। लेकिन आज मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने जैसे ही कपड़े फैलाए और रस्सी टूट गई, और रस्सी जैसे ही टूटी तुरंत बारिश होने लगी। मतलब एक के बाद एक ऐसे शौक मिलते जा रहे थे ना मुझे, मेरा तो चश्मा भीग गया। फिर मैंने जैसे ही जो कपड़े फैल गए थे, ज़मीन में बिखर गए थे, उनको मैंने जैसे ही उठा करके बाल्टी में रखा, तुरंत धूप आ गई। तो धूप आ गई तो मुझे दोबारा से सारे कपड़े फैलाने पड़े। तो वो 3 बाल्टी कपड़े फैलाने के बाद में मैं नीचे आई, तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। फिर मैं पढ़ाई करने लगी। अभी फ़िज़िक्स है, क्योंकि सुबह मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाई थी, तो अब मुझे उसका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था। तो अब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है फ़िज़िक्स से, और उसको पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी, तो मैं सो गई। लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं सीधा शाम को उठी जा कर के। लेकिन आज की शाम तो मतलब आज का मौसम तो देखने वाला था, बहुत ही बढ़िया हो रहा था। तो मौसम बढ़िया देख करके मैंने पी ली फ्रूटी, और मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि पूरे दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस यही चुटर पुटर की चीज़ें खाए जा रहे थे। तो फिर मैंने खाना खाया रात को 8 बजे, और थोड़ी बहुत टीवी देखी, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। और इस बार मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाई थी, तो अब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। वैसे तो लाइक बहुत देर से पढ़ रहे थे, पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। लाइक मुझे क्वेश्चन लगाने से पता चला कि जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिला हुआ है, तो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मुझे अभी इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप करने हैं, इसके बाद ही मुझसे क्वेश्चन लग पाएंगे, स्पेशली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं। सो इतना सब कुछ करते करते मुझे लगभग रात का 1 बज गया था। एंड येस, दैट व्हाट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो. With this we come to an end of this video, and if you enjoyed watching my videos, then don't forget to subscribe to my channel, because we are super close to 250 subscribers. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, and also don't forget to comment your प्यारे प्यारे से thoughts in the comment section. I'll be super happy to read them out. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep learning, take care, bye bye.